Dear students, this particular question has been asked in NEET 2024. Let's try to solve it. Spin-only magnetic moment is same for which of the following ions? So, अगर हम spin only magnetic moment की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू spin only is equal to अंडर रूट n into n plus 2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर है, राइट? यानी अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन की नंबर कैलकुलेट कर लें जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बराबर होगा। यानी अगर मैं टाइटेनियम 3+ की बात कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर टाइटेनियम की बात करते हैं दैट इज D2S2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, D1 बचा। ठीक है। क्रोमियम 2+ की बात करोगे तो इट हैज D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? और हम Mn2+ की बात करेंगे तो ये D5 रखता है। Fe2+ की बात करोगे तो ये D6 रखेगा। और Sc3+ की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं D0 रखेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई अनपेड D10 नहीं, D0। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं किस किस केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक आ रहे हैं। कैसे होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल, अगर मैं D1 की बात कर रहा हूँ, 5 डी ऑर्बिटल हमारे पास में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरा। D1 के केस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर मैं D4 की बात करूंगा और D6 की बात करूंगा, दोनों के अंदर ही अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं। इमेजिन नहीं हो रहा? तो करके दिखा देते हैं। देखिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है D4 के अंदर। अगर मैं बात कर लेता हूँ D6 के लिए, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 एंड 4। इट मींस इट इज हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। दोनों ही केसेस में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन दोनों केसेस के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी दैट विल आल्सो बी सेम। यानी बी और जो डी है, बी एंड डी विल हैव द सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी आप देखोगे D5 के अंदर इसकी कुछ अलग वैल्यू आएगी। D4 और D6 के लिए सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा।